नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बिहार के बोध गया में शुरू हुआ बोध गया मुक्ति आंदोलन क्या विश्वव्यापी हो गया है? भारत के तमाम राज्यों और शहरों से जिस तरह जत्थे पहुंच रहे हैं बोध गया, और पूरी दुनिया में खासकर अमेरिका, सिंगापुर, मंगोलिया, लाओस, जापान, थाईलैंड, भूटान, ताइवान आदि में प्रदर्शन हो रहे हैं बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए। तो इससे क्या कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अगर दुनिया के देशों में बौद्ध आंदोलन पहुंच गया, तब प्रधानमंत्री की कितनी जगहसाई और किरकिरी होगी, शायद इसका अनुमान नहीं होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जिस तरह से मिशिगन अमेरिका में धरना प्रदर्शन हुआ है, पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो रहा है। चीन और जापान में भी अधिकांश लोग बौद्धिस्ट हैं। अगर इन विकसित राज्यों में आंदोलन छिड़ जाएगा और उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नहीं आएंगे? आज हम इन्हीं कारणों और बोध गया मुक्ति आंदोलन सफल होने या उसकी असफलता में आने वाले बाधकों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। साथियों, बोध गया आंदोलन नया नहीं है। बौद्ध धर्म स्थलों पर हिंदूवादियों का कब्जा करना कोई नई बात नहीं है। यह प्रवृत्ति आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ के कत्लेआम के बाद से ही उत्पन्न हो गई, और जितने भी बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, चैत्य या बौद्ध विरासत थी, उसी समय से, मौर्य काल से उन पर हिंदूवादी शक्तियों ने कब्जा करने का अभियान चलाया है। वह चाहे सांची का स्तूप हो, वह चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, वह चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, वह चाहे बोध गया का वह पवित्र स्थान जहां पीपल के पेड़ के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध धर्म से संबंधित सभी पूजा स्थलों, सभी धरोहरों पर हिंदूवादी शक्तियों या यूं कहें कि आरएसएस का कब्जा हो गया है। और इसी कब्जे से मुक्ति के लिए सिर्फ बोध गया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत की पूरी विरासत, बौद्ध विरासत जितनी भी है, अब उसके दायरे में सम्राट अशोक के 84,000 बौद्ध स्तूप भी आ गए हैं, जिसे भंते बोध गया में कह रहे हैं कि हमें उनको भी मुक्ति दिलानी है। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार और श्रीलंका तक जो 84,000 स्तूप थे, उस पर तमाम जगहों पर हिंदू मंदिर खड़े कर दिए गए हैं, और उन हिंदू मंदिरों में तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जहां उन्हें कहीं इंद्र कहा गया है, कहीं ब्रह्मा कहा गया है, कहीं विष्णु कहा गया है, कहीं काल भैरव कहा गया है, कहीं शिव कहा गया है। इस तरह से सभी बौद्ध स्थलों, बौद्ध विरासतों पर कब्जा कर लिया है, और अब बोध गया का आंदोलन सिर्फ बोध गया तक नहीं रह गया है। याद रहे, जिस दिन दुनिया के विकसित देश इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे, और एक तरह से समझिए तो कूद पड़े हैं,
अमेरिका के मिशिगन में जब बोध गया मुक्ति के लिए आंदोलन हो रहा है और अमेरिका वासी जो बुद्धिस्ट हैं उनका इस आंदोलन के साथ होने और हर तरह का सहयोग देने की बातें कही जा रही है और बुद्ध विरासत को बचाने की बात कही जा रही है, तो इसके भीषण परिणाम होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी पहले से ही अडानी को लेकर के अमेरिका के चंगुल में कसे हुए हैं और अब जिस तरह से टैरिफ लगाकर अमेरिका मोदी के नाक में दम करने वाला है और अडानी को गिरफ्तार करके नरेंद्र मोदी के मित्र को जेलों के शीशों के पीछे डालने वाला है, उससे बड़ी आपदा मोदी के लिए साबित होने वाली है अमेरिका में छिड़ा बोध गया मुक्ति आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी देश में जाते हैं, चाहे भले हुआ बुद्धिस्ट देश न हो, तो वहां पर राग अलापते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। वह बुद्ध जो युद्ध नहीं पसंद करते थे, इस तरह का राग वो सैकड़ों बार सैकड़ों देशों में अलाप चुके हैं। और जब कोई विश्व के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो उन्हें बुद्ध की प्रतिमा भेंट की जाती है, उपहार स्वरूप बुद्ध की मूर्तियां दी जाती हैं। किसी गणेश, किसी शिव, किसी विष्णु या करोड़ों 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां उन्हें नहीं दी जाती। तो इसका मतलब अंदरूनी तौर पर तथागत बुद्ध भी नरेंद्र मोदी और भगवाधारियों के दिल दिमाग में वास करते हैं। और जब वह खुद बुद्ध विरासत को कैप्चर कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसकी मुक्ति से के लिए छिड़े आंदोलन की संख्या सिर्फ बोध गया तक सीमित न हो करके भारत के कई राज्यों, कई बड़े शहरों में आंदोलन विकराल रूप से फैल चुका है। महाराष्ट्र में नागपुर, कोल्हापुर और कई अन्य शहरों में, जितने भी बड़े शहर हों, वह चाहे पुणे हो चाहे नासिक हो, हर जगह आंदोलन हो रहा है और हर जगह से जत्थे पैदल चल करके बोध गया पहुंच रहे हैं। इटावा, लखनऊ, इंदौर, मुंबई, नई दिल्ली, मैनपुरी से पैदल यात्रा करके अगर लोग बोध गया पहुंच रहे हैं और आने वाली 12 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, उस दिन तक बोध गया मुक्ति आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनाने की जद्दोजहद अगर बुद्धिस्ट अनुयायियों में चल रही है, तो हम समझते हैं यह वैश्विक स्तर का आंदोलन बनता जा रहा है, या यूं कहें कि बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक आंदोलन जब किसानों का चला और उसमें 750 किसान मारे गए, और जब उन्हीं के पार्टी के नेता सत्यपाल मलिक, जो कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं और एक बड़े जाट नेता हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 750 किसान जो मरे हैं, क्या हमारे लिए मरे हैं? अगर उन्हें आंदोलन से कोई फायदा होता है तब वह आंदोलन को सहायता पहुंचाएंगे या आंदोलनकारियों की मांगों को मानेंगे, वरना उन्हें आंदोलन जीवी कह करके एक झटके में उनकी मांगों को नजरअंदाज कर देने वाले नरेंद्र मोदी 13 महीनों बाद किसान आंदोलन के दौरान घुटने पर आ गए थे और उनकी वाजिब मांगे 3 काले कानून वापसी करनी पड़ी थी। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी, इसलिए हम किसानों को समझा नहीं सके। तो क्या यही सब कहने की नौबत
बौद्ध आंदोलन जो बोध गया से लेकर पूरे भारत और पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, जब सिर के ऊपर पानी आ जाएगा और दुनिया के देशों से नरेंद्र मोदी को फटकार मिलेगी, अर्थव्यवस्था चौपट होगी, तब नरेंद्र मोदी की आंख खुलेगी और तब तक 13 महीने के बजाय 1.5 साल या 2 साल भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो बोधगया में बोधगया मुक्ति आंदोलन छिड़ा हुआ है, यह पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि कारपोरेट का भी इसे समर्थन मिल रहा है। बुद्ध धर्म के अनुयायी जो कारपोरेट में हैं, वो चाहे भारत में हो या भारत के बाहर किसी देश में हो, हमें लगता है कि जब उनका समर्थन मिल गया है तब आर्थिक रूप से आंदोलन कमजोर नहीं होगा, और जब आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होगा तो यह आंदोलन लंबा खिंचेगा, और तब तक खिंचेगा जब तक कि बुद्ध अनुयायियों की मांगे, वाजिब मांगे नहीं मान ली जाएंगी। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो बोधगया के हैं, उन्होंने आवाज उठाई और वह धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंच करके भी बौद्ध समुदाय, बौद्ध समाज का अगर समर्थन करते हैं, CPI-ML पार्टी के अजीत कुशवाहा ने जब विधानसभा में बोधगया आंदोलन को उठाया तो नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर आ गई। लेकिन बोधगया आंदोलन से जुड़े तमाम मांगों को मांगने की दिशा में नीतीश कुमार कोई पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन की मांगे मानना नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है। नीतीश कुमार मोदी, शाह और भागवत के हाथों में खेल रहे हैं। केंद्र सरकार को समर्थन दे करके क्या अपने नैतिक दायित्वों का भी समर्थन दे दिए हैं? क्या ओबीसी, SC, ST जो आज तमाम OBC, SC, ST के लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, अगर यह बड़े पैमाने पर बौद्ध अनुयायी बन जाएंगे, क्या तब भी इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। और अभी मांगे जाने का न की वजह खास यही है कि बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म के अनुयायी बिहार और बिहार सहित पूरे देश में प्रतिशत में अगर देखा जाए, अगर पहले हो चुकी जनगणना में देखा जाए तो 1% भी नहीं है। लेकिन वास्तविक धरातल पर देखा जाए वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो आज हमें लगता है कि OBC, SC, ST का एक बड़ा तबका बुद्धिस्ट बन चुका है, और जो बचा हुआ है वह भी हिंदू धर्म का परित्याग करके बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का नारा लगा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को याद करके आए दिन OBC, SC, ST समाज का कोई ना कोई जत्था या यूं कहें सैकड़ों की संख्या में तथाकथित हिंदू बुद्धिस्ट बन है। और इस प्रक्रिया को इतना तेजी से देखा जा सकता है कि आए दिन किसी बड़े शहर में धर्म परिवर्तन होता है और हिंदू धर्म का परित्याग करके लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को खत्म करने, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है, तब से OBC, SC, ST की आंखें खुल गई है और वह अपने मौलिक धर्म या अपने बाप दादों के धर्म में घर वापसी करने का बीड़ा उठा चुके हैं। उन्हें जबरन हिंदू धर्म में घसीटा गया, वर्ण व्यवस्था का कानून बना करके उन्हें गुलाम बनाया गया।
मनुस्मृति के जरिए उनके सामाजिक आर्थिक अधिकार छीने गए। राजनीतिक अधिकार की तो चर्चा ही मत कीजिए, क्योंकि राजनीति में, या यूं कहें कि सत्ता प्राप्त करना और शासन करना, ओबीसी एससी एसटी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन अब जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान को खत्म करने, उसकी जगह मनुस्मृति लागू करने की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे से तैयारी चल रही है, और जो तैयारी चल रही है उसकी आहट आने लगी है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव होता है और संविधान बदलने की बात कही जाती है, तो उस आहट को इस देश के ओबीसी एससी एसटी अच्छी तरह से भांप चुके हैं और यह जान चुके हैं कि आरएसएस के खिलाफ अगर जन आंदोलन नहीं होगा तो वह कुछ ही समय में नरेंद्र मोदी के कंधे पर बंदूक रख करके नरेंद्र मोदी के जरिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देगा। और उसकी आहट भी मिल रही है। जिस तरह से सिंगोल की पूजा की गई, राजतंत्र में प्रजातंत्र के मूल्यों को स्थापित करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राजतंत्र के मूल्यों को, सिंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करके यह संदेश देश को दे दिया है कि अब यह देश प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र में तब्दील होने वाला है। इसलिए ओबीसी एससी एसटी की आंखें खुल गई हैं। और जिस तरह से बोधगया आंदोलन बीटीएमसी तक सीमित नहीं रह गया है, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा होना, डीएम का उनके पक्ष में होना और पूरे बोधगया परिसर में शिव को और विष्णु को, गणेश को स्थापित करके बोधगया को हड़प लेना और तथागत बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव की मूर्तियां बताना, हिंदू धर्म के संत महंत कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिसे अब बुद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और यह आंदोलन अगर विश्व स्तर का बन गया है, मिशिगन अमेरिका में आंदोलन हो रहा है, जापान में आंदोलन हो रहा है, कंबोडिया में तो 97% बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पर भी आंदोलन शुरू हो गया है, मंगोलिया में 55%, लाओस में 66%, भूटान में 70%, थाईलैंड में 80%, जापान में 46%, हांगकांग में 13%, चीन में 25%। बुद्धिस्ट अगर बौद्ध धर्म को बचाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और वह ललकार रहे हैं भारत सरकार को। बुद्धिस्ट देश में जो विकसित देश हैं वह नीतीश सरकार को नहीं कोस रहे हैं, नीतीश सरकार को नहीं घेर रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार ही बोधगया में ब्राह्मणों के अत्याचार और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का मूल मंत्र अगर किसी के पास है तो वह मोदी और भागवत के पास है। और इन्हीं के इशारे पर अगर समस्त भारत की बौद्ध विरासत पर कब्जा जमाए रखने और कब्जा को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि अब इसका भंडाफोड़ हो गया है। और म्यांमार में 88%, मकाऊ में 70%, तिब्बत में 20%, वियतनाम में 16%, श्रीलंका में 70%, क्रिसमस द्वीप में 75%, सिंगापुर में 31%, कोरिया में 22% लोग अगर आंदोलन पर उतर आए हैं। बोधगया के मुक्ति आंदोलन से संबंधित अपने अपने देश में धरना प्रदर्शन और मांग कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अब यह आंदोलन सिर्फ भारत का नहीं रह गया है। दूसरी बात हमें यह कहनी है कि
बोध गया का विरासत यूनेस्को की विश्व धरोहर में आता है और यूनेस्को क्यों आंखें मूंदे बैठा हुआ है? यूनेस्को क्यों नहीं संज्ञान लेकर के, अगर भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, बीटीएमसी कानून को रद्द नहीं कर रही है, तो यूनेस्को किस लिए विश्व धरोहर को बचाने का ठेका लेकर के बैठा हुआ है? वह पहल क्यों नहीं कर रहा है? यूनेस्को को चाहिए कि भारत की ही नहीं, दुनिया की सांस्कृतिक विरासत बोध गया, और बोध गया ही नहीं, 84,000 स्तूप जहां स्थापित थे वहां पर बौद्ध मंदिर बना, हिंदू मंदिर बना करके अगर उन बौद्ध स्तूपों को हड़पने का काम हिंदू पंथी शक्तियों ने किया है, तो हर जगह से इन्हें, हर बौद्ध विरासत से इन्हें महरूम करने के लिए यूनेस्को क्यों नहीं सोच रहा? या तो यूनेस्को इस पर अपनी दावेदारी खत्म कर दे और कहे कि अब बोध गया यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है, विश्व धरोहर की सूची में नहीं शामिल है, तब उसे माना जा सकता है कि वह जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। और अगर वह दोगलापन का रवैया अपनाएगा तो हम समझते हैं कि दुनिया भर के विश्व भर के बौद्ध समुदाय के लोग सबसे पहले यूनेस्को को ही घेरने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद भारत सरकार को घेरेंगे। नीतीश कुमार को घेरने से कोई भी हल नहीं निकलने वाला है। और जिस तरह से अमेरिका के मिशिगन में आंदोलन हुआ है और उससे मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजी है, हम समझते हैं कि यह एक बहुत बड़ा काम किया है बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, जो बोध गया में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें बोध गया में धरना प्रदर्शन स्थल से हटा करके अब 2 किलोमीटर दूरी पर भेज दिया गया है और बहाना यह बताया गया है कि जिस जगह पर आंदोलन कर रहे हैं वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है। आपने देखा होगा कि करीब 2 साल से एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ है इस देश में। आतंकवादियों की कमर तोड़ी जा चुकी है। इसके बावजूद आतंकवाद का बहाना लेकर बोध गया परिसर से अगर बुद्धिस्ट आंदोलनकारियों को हटाया जा रहा है और वहां पर हिंदू कट्टरपंथियों को भेज करके धमकी दिलवाई जा रही कि थप्पड़ से मारेंगे, तलवार से काटेंगे, तीर से निशाना बनाएंगे, तो यह सब कुछ नरेंद्र मोदी और आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। अगर धरना को बंद कराने की कोशिशें करेंगे, भले ही 2 किलोमीटर दूर भेज दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आंदोलन दुनिया के देशों में बढ़ गया है, खास करके विकसित देशों में, चीन, जापान, कंबोडिया, रूस तक में है, रूस के गोवा संघ में आंदोलन हो रहा है। इसी तरह से लाओस में, थाईलैंड में, मकाऊ में, तिब्बत में, वियतनाम में, मलेशिया में, रूस के तोवा में 65% बौद्ध हैं। रूस के तोवा गणराज्य में भी आंदोलन हो रहा है बोध गया को बचाने के लिए। हम समझते हैं कि अगर भारत के विपक्षी दल, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के नेता बोध गया मुक्ति आंदोलन का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक मंशा है कि उन्हें हिंदू वोट बैंक, उन्हें हिंदू वोट नहीं देंगे। हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा और बुद्धिस्ट वोट बैंक है ही कितना, ऐसा मानना है इंडिया गठबंधन का। इसीलिए न तेजस्वी यादव आ रहे हैं, न राहुल गांधी आ रहे हैं, और न ममता बनर्जी आ रही हैं, न शरद पवार आ रहे हैं, न राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कोई भी इंडिया गठबंधन के नेता आंदोलन में नहीं आ रहे।
अगर यही आंदोलन हिंदुओं का होता तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पहुंच करके कब्जा जमा लेती और उनकी मांगों के लिए दबाव डालने की कोशिश करती। लेकिन विपक्ष अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा, आंदोलन बंद हो जाएगा। आंदोलन तो 1949 से ही चल रहा है, या यूं कहें कि अंग्रेजों के ज़माने से ही चल रहा है। और इनका बोधगया पर कब्जा आज से नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने से है, तभी से ही आंदोलन छिड़ा है। लेकिन आंदोलन जोर पकड़ना है अभी आकर के कुछ हफ्ता पहले जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार हुआ और दुनिया के बौद्ध देशों की आंखें खुली हैं, हम समझते हैं कि अब आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भागवत और तमाम कट्टरपंथी संगठनों और शंकराचार्य तक को बैक फुट पर आना होगा और बीटीएमसी को तो ख़त्म करना ही होगा। वहाँ पर बोधगया में जितने भी हिंदू पुजारी हैं इन्हें वापस बुलाना पड़ेगा, या फिर राम मंदिर में बौद्धों को जगह देनी पड़ेगी। राम मंदिर कमेटी में जो ट्रस्ट बना हुआ है, जिसने राम मंदिर बनाया, उसमें बौद्धों की आधी भागीदारी होनी चाहिए। इसी तरह से जितने अन्य मंदिरों के ट्रस्ट हैं उसमें भी बौद्धों की भागीदारी होनी चाहिए और आधे सदस्य बनाए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बीटीएमसी से भी ब्राह्मणों को निकाल फेंका जाएगा। और उसके लिए अगर वैश्विक स्तर पर आंदोलन हो गया है तो निकट भविष्य में नरेंद्र मोदी को किसान आंदोलन की तरह घुटनों पर आना पड़ेगा और उन्हें बुद्धिस्टों की मांगें माननी पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से तमाम लोगों तक यह बात पहुंचेगी और लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। धन्यवाद।